दोस्तों नमस्कार। सुबह एक वीडियो हमने भूगोल से संबंधित कॉन्सेप्ट मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बनाया था और उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे हमने डिस्कशन किए थे। कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया था और कुछ बेसिक रूल्स बताए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में। मैग्मा की उत्पत्ति आदि चीज़ें हमने आपको बताई थी, लेकिन उसमें कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें मुझे समझ में आई। एक कमेंट आया था एक बालक का, और वो शायद भूगोल के ही छात्र नज़र आ रहे थे हमें, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, मुझको ऐसा लगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये समझ के बनाया है कि आप सभी को भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो समझने में। तो आप एक बार पुनः समझिए और वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है आपको कि पृथ्वी की जो संरचना है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटी जा सकती है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। सामान्यतः सामान्यतः 3 भागों में बांटी जाती है: क्रस्ट, मेंटल, कोर। इनमें भी विभाजन होता है: ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। और ये जो बंटवारा होता है वो घनत्व के विभाजन के आधार पे, घनत्व चूंकि चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होती जाती है सामान्यतः। तो घनत्व में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, अशांतता पाई जाती है, और जहां पर अशांतत्य की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है वहां पर हम उसको कुछ नाम दे देते हैं। ये मोह है, ये कोनोरड है, या गुटेनबर्ग है, या फिर लेहमैन है, इस तरीके से, या रेपिटी है। एक सेकंड, मिट गया। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने बताया कि क्रस्ट अमूमन ठोस अवस्था में है, मेंटल भी ठोस अवस्था में है, अनन्य रूप से ठोस अवस्था में है। ठीक है, यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं अभी समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अनन्य रूप से मेंटल ठोस अवस्था में है। जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, वहीं जो आंतरिक क्रोड है वो जो है जमी हुई अवस्था में है। और ये हमको पता कैसे चलता है, तो वो भी हमने बताया कि जो S&P तरंगे हैं उनसे हमें पता चलता है कि कौन सी परत ठोस होगी, कौन सी तरल होगी, उनके गुण धर्म के आधार पर। घनत्व का भी पता चलता है इससे, कहाँ घनत्व कम है, कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। मेंटल अनन्य रूप से ठोस तो है, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी आपको कि ताप और दाब की जो अवस्थाएं होती हैं ये अंतर पैदा करती हैं चीज़ों में। जहाँ ताप अधिक रहेगा वहाँ पर पदार्थ पिघलने लगता है, लेकिन दाब अगर बढ़ा दिया जाए तो पिघलने से रोका भी जा सकता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे ताप का की जो प्रबलता है दाब की तुलना में बहुत ज़्यादा रहेगी, दाब का असर कम रहेगा, ताप का असर अधिक रहेगा, वहाँ पे पदार्थ गल जाएगी, वहाँ पे वो गल जाएगी। वहीं पर जहाँ प्रेशर का प्रभाव अधिक रहेगा, ताप का प्रभाव कम रहेगा, वहाँ पर पदार्थ ठोस अवस्था में बनी रहेगी। अधिक ताप होने के बावजूद भी दाब ज़्यादा लगाकर उसको ठोस अवस्था में बनाए रखा जा सकेगा। तो इन चीज़ों पर काफ़ी डिपेंड करती हैं। अन्य भी कारण हैं, अन्य भी कारक हैं, लेकिन ये मुख्य कारक हैं दोनों। ऊपरी जो मेंटल है दोस्तों, यहां पर ताप बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो जहां पे ताप बहुत ज़्यादा रहता है, दबाव का यहां पर प्रभाव कम होने के कारण जो है ऐसी अवस्था हो जाती है कि मेंटल पूरी तरह से तरल में तो नहीं, लेकिन चिपचिपी अवस्था में आ जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और चिपचिपा होने के कारण इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है, एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। इसी दुर्बल मंडल में, यही दुर्बल मंडल जो है कारक बनता है प्लेटों के संचलन का। जो ऊपरी प्लेटें हैं, लिथोस्फेयर जिसको कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं जिसको, जो कि क्रस्ट और मेंटल का कुछ भाग उसमें शामिल होता है, उससे मिलकर बनता है, जो कि ठोस होता है, उसको प्लेटें कहते हैं। स्थल मंडल प्लेटों से बना हुआ होता है, और ये प्लेटें
इसी स्टेनोस्फेयर में संचलित होती हैं, तैरती रहती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो ऊपरी सीमा पर तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर कोर मेंटल सीमा पे लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, मतलब ताप बढ़ता जा रहा है। ऊपरी मेंटल का उच्चतम तापमान 900 डिग्री सेल्सियस तक है, इतना उच्च तापमान है। लेकिन दाब वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना कि नीचे जाने पर दाब बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए ऐसी अवस्था आ जाती है कि मेंटल तो अनन्य रूप से ठोस होता है, फिर भी मेंटल चिपचिपी अवस्था में आ जाता है ताप के अधिक होने के कारण। उम्मीद है आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जिनका भी प्रश्न था तो वो ये चीज़ फिर से क्लियर कर लें, उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कॉन्सेप्ट को लेकर के। अगर अभी भी न क्लियर हो तो हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, समझा देंगे। भूगोल के अगर छात्र हैं तो जितना ज़्यादा गहराई में घुसिए, लेकिन जीएस के अगर जीएस में आपको भूगोल लिखना है तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। हालांकि मैंने समझा तो दिया था, लेकिन मुझको ये नहीं समझ में आया कि वो कनेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो गई। तो कनेक्ट करना सीखिए। जो चीज़ हमने बताई कि ताप और दाब से डिफरेंस आता है, पदार्थ गल जाते हैं, यही गर्म गलित पदार्थ मैग्मा कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको समझ में आना चाहिए था कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ को आप लेकर के अगर अडिग हो जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आप डेवलप कर लेंगे तब वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा परीक्षा में। तो इस तरह, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप में से किसी के भी मन में ऐसा कोई स्थिर कॉन्सेप्ट बन गया है तो उसको निकालिए दिमाग से। शोध लगातार जारी हैं, नए नई चीज़ें सामने आएंगी, आती रही हैं। ठीक, तो फिलहाल जहाँ तक इस विषय का प्रश्न है तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ज़रूर क्लियर कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्रश्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।